नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट एस्ट्रो 10 पर स्वागत है। आज चर्चा का विषय है तुला लग्न में लग्नेश शुक्र जब छठे भाव में जाकर मीन राशि में विराजमान होते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। इस संयोग के साथ जातक को शुक्र का प्रभाव किस प्रकार का देखने को मिलेगा, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। बात हो रही है तुला लग्न की। इसको हम लोग पहला भाव कहते हैं लग्न चार्ट में। अगर तुला लग्न की बात हो रही है तो यहां पर 7 नंबर लिखा आएगा। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हम लोग के सामने संयोग है। इस संयोग में हमें पता चल रहा है कि लग्नेश शुक्र है। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं और तुला लग्न के चार्ट में शुक्र की भूमिका लग्नेश के साथ साथ अष्टमेश की भी होती है। अष्टम भाव में 2 नंबर राशि बन रही है। 2 नंबर राशि वृषभ राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। अष्टमेश एवं लग्नेश होकर शुक्र लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग छठे भाव में मीन राशि में विराजमान हो रहे हैं। मीन राशि में शुक्र का विराजमान होना बताता है कि जातक के व्यक्तित्व का संबंध छठे भाव से हो रहा है और जातक के व्यक्तित्व का संबंध अष्टम भाव से भी है, साथ में अष्टमेश का भी संबंध छठे भाव से हो रहा है। ओवरऑल ये हम लोग के सामने संयोग है। साथ में शुक्र की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही है जहां पर 6 नंबर लिखा आ रहा है। ओवरऑल इस संयोग से हमें पता चलता है कि सामान्य तौर पर देखें तो हम सभी जानते हैं तुला लग्न का जो जातक होता है बुद्धिमान होता है, आकर्षक होता है, वाणी उसकी बहुत ही मधुर होती है, परिस्थितियों को अपने पक्ष में लेने की क्षमता वाला होता है। हर परिस्थिति को भांपकर कैसे उसका फायदा उठाया जाए, इन सारी बातों की समझ तुला लग्न वालों में देखी जाती है। ये सामान्य प्रभाव है। साथ में शुक्र चूंकि अष्टमेश भी होते हैं तुला लग्न के चार्ट के अंदर, तो इस बात से पता चलता है कि ऐसा जो जातक होता है गुण ज्ञानी भी होता है, रहस्यवादी ज्ञान की समझ भी रखता है, रिसर्च की प्रवृत्ति वाला होता है, किसी विषय की गहराई में जाना उसका स्वभाव होता है। ये सब कुछ सामान्य प्रभाव होता है, लेकिन यह सारे प्रभाव कितना प्रभावी होते हैं व्यक्तित्व पर, यह डिपेंड करता है लग्नेश शुक्र के प्लेसमेंट के ऊपर। इस संयोग में पता चल रहा है कि लग्नेश शुक्र छठे भाव में विराजमान हो रहे हैं। छठा जो भाव है वहां पर 12 नंबर राशि बन रही है और 12 नंबर राशि मीन राशि होती है और शुक्र वहां पर विराजमान होकर उच्च के हो जाते हैं। इसके परिणाम इस प्रकार के होंगे कि ऐसा जो जातक होगा उसके व्यक्तित्व पर शुक्र का विशेष प्रभाव आ जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक बहुत अच्छा बोलने में अच्छा वक्ता हो सकता है, उसकी वाणी विशेष प्रभावी हो सकती है और इसके परिणाम में हम ये देख रहे हैं कि ऐसा जो जातक होगा विशेष गुण ज्ञानी हो जाएगा, विशेष रहस्यवादी ज्ञान की समझ वाला हो जाएगा और बहुत हद तक संभावना है कि उसके व्यक्तित्व में इस भाव से संबंधित जो क्षेत्र हैं उसके प्रभाव आएंगे। छठा जो भाव होता है कोर्ट का, कचहरी का, रोग, ऋण और रिपु, दुश्मनी का भी होता है, रोगों का भी होता है और कर्जे का भी होता है। इस बात से पता चलता है कि ऐसे जातक का इन सारे क्षेत्रों से संबंध जुड़ेगा। हम यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा वो छठे भाव से संबंधित क्षेत्रों से जुड़कर बहुत अच्छा कार्य करने वाला हो सकता है। हो सकता है कि ऐसा जातक बहुत अच्छा अधिवक्ता हो, बोलने में इतना माहिर हो कि अपनी बातों से किसी को भी अपने सामने टिकने नहीं देता हो। इस तरह के व्यक्तित्व उसके देखने को मिल सकता है। साथ में हमें यह भी पता चल रहा है कि जातक का विवाद से भी संबंध रहेगा। ऐसे जातक का विवाद से भी संबंध रहेगा और ऐसे लोगों के बहुत सारे हिडन
दुश्मन भी होते हैं और ऐसे लोगों से बहुत सारे प्रतियोगिता के भाव भी रखते हैं। और खुद भी जातक ऐसा होगा कि वो भी प्रतियोगिता के भाव से ही किसी भी कार्य को करने वाला होगा, प्रतियोगिता के भाव से ही जीवन में जीने वाला होगा। यह भी कह सकते हैं हर क्षेत्र में प्रतियोगिता की दृष्टि से वो देखेगा। साथ में यह भी देख रहे हैं कि ऐसा जो जातक होगा उसको शुक्र से संबंधित रोगों को लेकर सावधान रहना चाहिए, वाद विवाद हो सकता है। साथ में ऐसे जातक का यह भी देखने को मिल रहा है कि जातक को कर्ज लेने से बचना चाहिए। अगर ऐसा जातक कर्ज लेता है तो उसे चुकाना बड़ा मुश्किल होगा। यह कह सकते हैं ऐसे जातक को कर्ज लेने से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। लेकिन यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि शुक्र चूंकि बली होकर उच्च का होकर उच्च राशि में छठे भाव में विराजमान है, इसके परिणाम क्या होंगे? इसके परिणाम यह होगा कि ऐसा जो जातक होगा अपने सुख सुविधाओं पर विशेष खर्च करने वाला होगा, कर्ज लेकर खर्च करने वाला हो सकता है। और इसके परिणाम यह होंगे कि जातक वाद विवाद में पड़ सकता है, विवाद में आकर के परेशान हो सकता है। और ऐसी परिस्थिति में यह भी देखा जा रहा है कि ऐसे जातक का संबंध द्वादश भाव से होने के कारण जातक परेशान होकर जेल तक की यात्रा भी कर सकता है। ऐसे जातक का संबंध विदेश से भी जुड़ते हुए देखा जा रहा है। ऐसा जातक विदेश जा करके और भोग विलास में जीवन व्यतीत करने वाला भी हो सकता है। यह भी कह सकते हैं जातक संन्यास के प्रति आएगा, लेकिन सब कुछ परेशान होकर के हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक का जो मन होगा अध्यात्म से जुड़ेगा, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा उस कंडीशन में ऐसी स्थिति देखी जाएगी। साथ में यह भी देख रहे हैं कि चूंकि शुक्र अष्टमेश भी है इस लग्न चार्ट में, और अष्टमेश शुक्र उच्च का होकर छठे भाव में विराजमान हो रहे हैं, इस बात से यह भी पता चलता है ऐसा जातक विशेष गुण ज्ञानी होगा, बहुत अच्छा ज्योतिष हो सकता है। ऐसा जातक हमें कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र की गहराई में जाने वाला होगा, रिसर्च के क्षेत्र में कार्य करने वाला होगा, चाहे उसका प्रोफेशन कोई भी हो, लेकिन उस प्रोफेशन की गहराई में जाना उसका स्वभाव होगा। साथ में यहाँ पर हम यह भी कहेंगे कि ऐसे जातक को खासकर शुक्र के प्रभाव जो होंगे उसके प्रभाव को संतुलित करने की आवश्यकता है। ऐसे जातक को कुछ चीजें अवॉइड करनी चाहिए, खासकर उसे शुक्र का कोई भी रत्न नहीं धारण करना चाहिए। शुक्र मजबूत होकर कुंडली विराजमान है और उनके मजबूत होने के कारण कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, और इसीलिए ऐसे जातक को खासकर अपने मन पर नियंत्रण करने का जरूरत है। ऐसे जातक को खासकर ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, जिससे उसका मन संतुलित रहे। जो भी उसके मन के ऊपर भोग विलास की प्रवृत्ति की मात्रा बढ़ेगी या हावी होगी, उसको कहीं ना कहीं नियंत्रित करने का काम यह जो मंत्र बताया गया है उसे करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का अगर वो मंत्र करेगा तो चंद्रमा उसके मजबूत रहेंगे, और ऐसे कंडीशन में जो भी भोग विलास की मात्रा उसके व्यक्तित्व पर आएगी, जिसके प्रभाव में वो कर्ज लेगा, भोग विलास में खर्च करेगा, उन सभी चीजों से यह बचाने का कार्य करेगा। ऐसे जातक के बारे में यह भी कह सकते हैं कि उसको अपने चरित्र पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, और इन्हीं सारी चीजों के कारण, कर्ज के कारण, भोग विलास के कारण उसे परेशान होना पड़ सकता है, जेल तक की यात्रा भी करना पड़ सकता है। ऐसे जातक को सावधान रहना चाहिए। लेकिन एक और बात है कि यह जो बताया गया है इस संयोग का प्रभाव, यह सामान्य प्रभाव है। इन सभी प्रभाव में कमी या बढ़ोतरी दोनों देखा जा सकता है। वह डिपेंड करेगा बाकी सभी ग्रहों का प्लेसमेंट पूरे लग्न चार्ट में किस प्रकार का है, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे, कितने डिग्री पर है और किस नक्षत्र में है। सब कुछ देखने के बाद ही पूरा प्रभाव पता चलेगा। यह सामान्य प्रभाव के तौर पर इस संयोग का बताया गया है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच में लूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।